बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, सऊदी अरब में बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। मुक़द्दस सरजमीन को बेहयाई का अड्डा बनाने की आले सऊद की घिनौनी साजिश। एक ऐसे काम की इजाज़त दे दी गई जिससे पूरी उम्मत मुसलमा के दिल छलनी छलनी हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मत मुसलमा के दिल जीत लिए हैं, पुराने जख्मों पर मरहम का काम कर रहे हैं और कलीसाओं में आज़ान देने का ऑर्डर दे दिया है। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब में बेहयाई की इंतहा हो चुकी है। मुक़द्दस सरजमीन में बेहयाई और मॉडलिंग की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन सरजमीन की हैसियत रखती है। खुसूसन हिजाज़ मुक़द्दस के खिते में बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी भी वाक़ हैं। इसके अलावा भी तारीख़ इस्लाम से जुड़े सैकड़ों मुक़द्दस मकामात भी हैं। यही वजह है कि सऊदी मुमलिकत में फहाशी और उरियानी और दीगर लग़वियात से सख्ती से निपटा जाता है। ताहम गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी मुमलिकत में ऐसे शर्मनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसके बायस उम्मत मुसलमा के दिल बहुत दुख की हालत में हैं। ताज़ा वाक़या में सऊदी अरब में मॉडलिंग समेत अहम फ़ोटो सेशन, और वो भी इस्लामी तारीख़ी मकामात पर, जिस पर आलम इस्लाम की तरफ से सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहा है। ये भी याद है कि इस आज़ाद मंच पॉलिसी की वजह से चंद माह कबल एक तनाज़ा ट्विटर के जरिए सामने आया था, जिसमें नौजवान सोशल मीडिया स्टार खातून फौजुल उतैबी ने 29 जनवरी को अपनी एक इंतहाई शर्मनाक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो एक मशहूर सकाफती मकाम पर अपने खामद के साथ सरेआम बोसो किनार में मसरूफ़ है। इस मौके पर उसने सफ़ेद रंग का ऐसा फिराक पहन रखा है जिसमें उसका जिस्म उरियानी की हदों को छू रहा है। अभी सारिफीन इस तस्वीर पर ही अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे कि बेबाक नजरियात की हामिल फौजुल उतैबी ने अगले रोज यानी 30 जनवरी को अपनी एक इंतहाई शर्मनाक वीडियो भी पोस्ट कर डाली। उस वीडियो में भी वह उसी मशहूर सियाहती मकाम पर मौजूद है जहां एक कदीम दौर की बिल्डिंग के तहखाने में बनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उस वीडियो में भी उसने वही मुख्तसर सा फिराक पहन रखा है जो उसके घुटनों से भी ऊपर है। फौजुल उतैबी बड़े बेबाक अंदाज में उस इमारत के तहखाने में दाखिल होकर वहां बने एक कुएं के पास जाती है। ज़राए का कहना है कि चंद माह कबल की गई ट्वीट में उसका अंदाज रक्स और झूमने जैसा था, जिसके बायस उसका मुख्तसर लिबास उसके जिस्म को ढांपने में नाकाम दिखाई देता है। इस इंतहाई बेहयाई से भरपूर वीडियो पर सोशल मीडिया सारिफीन भड़क उठे, यहाँ तक कि उसके मदाह ने भी फौजुल उतैबी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर डाला है, क्योंकि फौजुल उतैबी की यह हरकत सऊदी अरब के रिवायती और इस्लाम पसंद समाज के ऐन मनाफी हैं। फौज ने अपने खामद के साथ चिमटने और बोसेबाजी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे कई मदाह मेरे ट्विटर से गैर हाजिरी पर दुखी थे और मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि मैं दोबारा अपनी फ़ोटोज़ शेयर करूं, सो मैं ऐसा कर रही हूं। लेकिन अगर मेरी इन तस्वीरों पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया तो मैं एक बार फिर लंबे अरसे के लिए सोशल मीडिया से गायब रहने को ही बेहतर तसव्वुर करूंगी। नाज़रीन कराम, सरजमीन वही हिजाज मुक़द्दस पर इस्लाहात के नाम से जुआ खाने कायम किए जा रहे हैं और फहाशी, उरियानी और बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हद ये है कि इस्लाम दुश्मन अमरीकी सदर ट्रंप के लिए तो रक़्स और सुरूद की महफिल सजाई जाती हैं, लेकिन हिजाज मुक़द्दस के जिन उलमाए दीन ने इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी पर सदाए एहतजाज बुलंद की है, उनके खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब अपना तशख़्ख़ुस खोता जा रहा है। हरम और मस्जिद नबवी के कस्टोडियन और खादिमुल हरमैन होने की वजह से इसकी जो मिसाली शख्सियत और कायदाना हैसियत थी वो ख़त्म होती जा रही है। अमर बिल मारूफ के बजाय अमर बिल मुनकरात पर जोर सर्फ हो रहा है। मगरबी तमद्दुन और अक़दार को बेचूनो चरां कबूल किया जा रहा है, बल्कि उनको रिवाज दिया जा रहा है। बड़े शहर में सिनेमा हॉल और कैसीनोज खोले जा रहे हैं। साहिल समंदर पर ऐसी तफरीह गाहें बनाई जा रही हैं जहां ख़वातीन सिर्फ बिकनी पहनकर बरहना जा सकेंगी और जहां आम दीदारे यार होगा। पर्दा जो एक इस्लामी शियार था वो सऊदी हुक्मरानों की अकल पर पड़ चुका है।
पूरी कौम नगमा और साज और उदो बखोर में गर्क हो चुकी है। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से। अब जजीरतुल अरब इस्लाम की पनागाह नहीं चरागाह बन गया है। पत्थर तो हीरा बनता है, लेकिन यहाँ हीरा पत्थर बन रहा है। इस जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी जरूरी है। बुराइयों को और गुनाहों को बर्दाश्त कर लेना भी गुनाह कर लेने की तरह का एक जुर्म है, और इसकी सजा भी बहुत है। जो लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से इज्तनाब करते हैं, वो अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से एक बार फिर पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजने लगा है। नाज़रीन कराम, कुस्तुनतुनिया, जिसे आज की दुनिया इस्तांबुल के नाम से जानती है, सैयदुल अंबिया की जुबान मुबारक से इस शहर का नाम कई हवालों से हुआ है, और ये आपकी पेशगोइयों की हक्कानियत का अमीन है। ये शहर आपकी पेशगोइयों के मुताबिक 1453 में फतह हुआ, लेकिन इस अजीम शहर के बारे में बाकी तमाम अहादीस उस बड़ी जंग मलहमतुल कुबरा से मुताल्लिक हैं, जिसमें यह शहर एक बार फिर मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फतूहात में फतह होने वाला आखिरी शहर यही होगा। ये कुस्तुनतुनिया, जो इस वक्त इस्तांबुल कहलाता है, इसकी एक इमारत आया सोफिया गुज़श्ता 2000 साल से तारीख के लातादाद मनाजिर देख चुकी है। आया सोफिया 481 साल तक मुसलमानों के सजदों से आबाद रही, लेकिन 1971 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। आया सोफिया 481 साल तक मुसलमानों के सजदों से आबाद रही, लेकिन 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। अब दोबारा इसके मीनारों से अजान की सदा बुलंद हो रही है। कुस्तुनतुनिया का शहर और ये इमारत आया सोफिया मुसलमानों के उरूजो जवाल की कहानी तो सुनाती है, लेकिन साथ साथ अजीम बाज़ंतीनी रूमी शहनशाहियत के जवाल की भी दास्तान बयान करती है। ये शहर एशिया और यूरोप के संगम और आबनाए बॉस्फोरस के किनारे आबाद किया गया। इस जगह का इंतखाब रोमन बादशाह कुस्तुनतीन ने किया था। कुस्तुनतीन जब कदीम रोमन शहनशाहियत के तख्त पर बैठा तो पूरे मुल्क में खाना जंगी उरूज पर थी और बादशाहत बिखर चुकी थी। उसी दौर में ईसाई राहिब रोमी बादशाहों की अयाशी, अखलाक बाख्तगी और मुआशरी फहाशी से तंग आए हुए अवाम में दिन ब दिन मकबूल होते जा रहे थे। उस दौर के ईसाई राहिब सलीब नहीं उठाते थे, बल्कि उनके झंडों पर सवातीका तरह का एक सितारा होता था। कुस्तुनतीन की अफवाज इस खाना जंगी में पै दर पै शिकस्त खा रही थी कि मैलान के मकाम पर उसने यकदम ये ऐलान कर दिया कि उसने रात को ख्वाब में आसमान पर ईसाइयत का निशान चमकता हुआ देखा है, जिसकी ताबीर के नतीजे में उसने ईसाइयत कबूल कर ली और हथियारों पर बरकत के तौर पर ईसाइयत का निशान भी कंधा करने का हुक्म दिया। उसके बाद जब वो मुकाबिल फौज पर मेलवियन पुल के मकाम पर हमला आवर हुआ तो फतह याब हो गया। उसी फतह के बाद ही वो 312 ईस्वी में मुत्तहिदा रोम के तख्त पर जलवागर हो सका। उसने आते ही ईसाई राहिबों के कत्लेआम का हुक्म मनसूख कर दिया और ईसाइयत की तरवीज, बाइबल की तदवीन और मजहब की बुनियाद पर कानून साजी शुरू कर दी। उसकी वालदा हेलन ने एक राहिबा की हैसियत से खुद को ईसाइयत के लिए वक्फ कर दिया, लेकिन रोमी सियासत की वजह से ऐलान न कर पाई। तो कुस्तुनतीन ने अपना बहुत सा सरमाया और सिपाही देकर फलस्तीन भेज दिया ताकि वो वहां जाकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर एक गिरजा घर तामीर करे। यह गिरजा घर बैतुल लहम फलस्तीन में आज भी तमाम ईसाई गिरोहों का मुकद्दस तरीन मकाम तस्वुर होता है। अलगर्ज ये इमारत ईसाइयत का तकरीबन 900 साल तक मरकज रही। खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह किया तो शहर की ईसाई आबादी इस इमारत में घुस गई। उनका ईमान था कि इसके गुंबद से एक फरिश्ता उस वक़्त तलवार लेकर आसमान से उतरेगा जब तुर्क दुश्मन कुस्तुनतीन के सुतून तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह इस सुतून से गुजरता हुआ उस मस्जिद के गुंबद वाले हाल में दाखिल हुआ और उसने वहां खड़े होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए गुंबद वाले फरिश्ते के मुंतजिर ईसाइयों के लिए वही फिक्रे बोले जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त बोले थे कि आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं, तुम सब अमान में हो। आया सोफिया में मौजूद ईसाई खानदान जो अपनी मौत अपने सामने देख रहे थे, सुल्तान के इस ऐलान पर फूट फूट कर रोने लगे। यही वजह है कि कुस्तुनतुनिया जो कभी ईसाई तहजीब का मरकज था, आज वहां सिर्फ
0.2% ईसाई हैं और वो भी बाहर से आए हुए आर्मीनाई आबादकार। कमाल अतातुर्क ने 1971 में सिर्फ इस्लाम दुश्मनी में इसे बंद किया। वो इसे वापस गिरजा घर बनाना चाहता था, लेकिन एक तो वहाँ ईसाई आबादी न होने के बराबर थी और दूसरा मुसलमानों का दबाव था। आज तैयब अर्दगान की हुकूमत 85 साल बाद दोबारा इस 450 साला मुस्लिम तारीख को जिंदा कर रही है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। बहुत से सेकुलर लिबरल तिलमिलाएंगे, शोर मचेगा, लेकिन आसार कदीमा के आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम कदीमी इमारतें और नवादरात उस मुल्क की मलकियत होते हैं जहां वो पाए जाते हैं। इसलिए आया सोफिया भी मुसलमानों की मलकियत है। आज के दौर में मलकियत ही इमारत का मसरफ बताती है। यूरोप के सिर्फ एक शहर लंदन के 500 बंद गिरजा घरों में 423 को मुसलमानों ने खरीद कर मस्जिद बनाया और आज उनमें आजाने और नमाजें अदा हो रही हैं। ये तो बहम रजामंदी से हुआ, लेकिन स्पेन से जब मुसलमानों को जबरदस्ती निकाला गया तो वहां की 3000 मसाजिद को गिरजा घर बना दिया गया। क्या ये सेकुलर और लिबरल माफिया स्पेन की 3000 मसाजिद को मुसलमानों के इख्तियार में देने के लिए आवाज बुलंद करेगा? बाबरी मस्जिद में अजान की आवाज के लिए जुलूस निकाले गए? हरगिज नहीं। इसलिए कि दुनिया भर में सेकुलर, लिबरल और लादीन असल में मजहब दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम दुश्मन है। उसे क्रिसमस की रौनक, होली के रंग और दिवाली के दीप अच्छे लगते हैं, लेकिन उसे मुसलमानों की अजान से लेकर बकरों की कुर्बानी तक हर चीज से नफरत है। आया सोफिया में 95 साल बाद बुलंद होने वाली अजान एक ऐसे शहर से अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है जो 1000 साल तक यूरोपी तहजीब का मरकज रहा है।